अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। रमज़ान अब बिल्कुल करीब है, तो मैंने सोचा कि रमज़ान के आने से पहले घर की डीप क्लीनिंग कर लीजिए। डीप क्लीनिंग इसलिए भी ज़रूरी है, रमज़ान से पहले जहाँ फूड प्रिपरेशन वगैरह की चीज़ें ज़रूरी हैं, वहाँ पे डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस पूरा एक महीना एनर्जी इतनी ज़्यादा कम हुई होती है कि आपको डेली बेसिस के जो काम करने होते हैं ना, हम लेडीज़ ने, वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए करने। बच्चों को स्कूल भेजना, उनका लंच, उनका ब्रेकफास्ट बनाना, घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है उसका खाना 3 टाइम का बनाना, इसके अलावा घर की क्लीनिंग वगैरह करना और इफ़्तार का सामान तैयार करना। इस सब में हम इतने एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं और रोज़े की हालत में ये काम करना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। और उसके साथ-साथ अपनी इबादत को भी टाइम देना, तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लेडीज़ जो हैं ये सब कुछ कर रही होती हैं। तो रमज़ान से पहले अगर डीप क्लीनिंग कर ली जाए ना, तो हमारा काफ़ी हद तक काम हो जाता है ख़त्म। क्योंकि देखें, रमज़ान के फ़ौरन बाद रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है, उसमें जी ताक रातें होती हैं, इबादत करनी होती हैं, जागना होता है और बाकी भी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। और साथ ही ईद आ जाती है, तो हम ताक रातों में या आखिरी अशरे में तो डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा ये है कि हम डीप क्लीनिंग पहले कर लें और उसके बाद हमारा पूरा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा अगर हम अब क्लीनिंग कर लेंगे, और हमारा फिर नेक्स्ट जो है ईद के दिन वो भी बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। तो आज मैं करने लगी थी डीप क्लीनिंग घर की, और मैंने स्टार्ट किया है अपने फर्स्ट फ्लोर से, जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा। और जब डीप क्लीनिंग की बात होती है तो सबसे पहले जी छतें साफ़ करनी होती हैं, जो भी स्पाइडर वेब्स लगे होते हैं, और दीवारों को झाड़ना वगैरह उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब काम करना है तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी कचरा गर्द वगैरह वो नीचे आए। अब ये देखें आप, मैंने इसी ब्रश के साथ डोर्स के ऊपर अक्सर टाइम हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। डोर के ऊपर बारीक सी जो जगह होती है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है वक्त के साथ साथ, तो उसको हम साफ़ नहीं कर रहे होते। घर की डेली बेसिस पे डस्टिंग तो हो रही होती है, लेकिन ये चीज़ें निगलेक्ट होती हैं। इसी तरह ये जो कर्टन्स के रॉड्स होते हैं, इनकी होल्डिंग होती है, वो भी निगलेक्ट हो रही होती है, उसको भी हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी नहीं कर रहे होते। तो जब मंथली हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये ब्रश, क्योंकि हम इससे सिर्फ वॉल्स ही साफ़ करते हैं, तो आप इससे किसी भी तरह की इस तरह की ऊंची जगह साफ़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक अपनी सीलिंग के डिज़ाइंस, इसके अलावा अपनी ये जो बैक ड्रॉप होता है, ये बैक वॉल होती है बेड की, या टीवी का कंसोल होता है, वो समटाइम्स थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ पर आपका हाथ नहीं जा रहा होता। इसके अलावा ये कबर्ड्स के जो ऊपर वाले डोर्स के ऊपर होती जगह, इस पे भी डस्ट जम जाती है, और ये हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो डीप क्लीनिंग में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सिर्फ स्पाइडर वेब्स वगैरह के अलावा हम लोग बहुत सी चीज़ें इसी ब्रश के साथ साफ़ कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रश है, 300-400 रुपये का आ जाता है, और इससे हमारे कितने मसले हल हो जाते हैं। तो मैंने अपने सारे लिविंग एरिया के सारे जाले वगैरह उतार लिए। उसके बाद मैंने अपने जितने भी डोर्स थे साथ साथ वो भी क्लीन करती जा रही थी, और अपनी जितने भी कर्टन्स के रॉड्स वगैरह थे, होल्डर्स थे, उनको भी साफ़ करती जा रही थी। अब इसी ब्रश से ये देखें, जो एग्जॉस्ट फ़ैन होते हैं, अब इतना ऊपर चढ़ के हमारे लिए करना मुश्किल होता है, और लैडर हम कहाँ कहाँ घसीटते जाएं। तो ये देखें, इसी ब्रश से ये भी साफ़ हो गया। जब ये क्लीनिंग आप मंथली बेसिस पे करेंगे ना, तो आपके घर में कभी भी ग्रीस नहीं जमेगी, कभी भी इतनी गर्द जमा ही नहीं होगी, अगर आप मंथली या एटलीस्ट 2 मंथ्स के बाद डीप क्लीनिंग अपने घर की कर लें। उसके बाद ये एक माइक्रो फाइबर का बड़ा ज़बरदस्त डस्टिंग के लिए टूल है। ये बहुत ही अच्छा रहता है, ये फ़ोल्ड हो जाता है। अच्छा, इसके पीछे हैंडल बहुत छोटा था, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया। मैंने जो जाले उतारने वाला ब्रश था, उसको, वो इजीली रिमूवेबल है, उसको आप उतारें तो वो उतर जाता है, तो मैंने इसको उसके साथ अटैच कर दिया। अब ये भी लंबा हो गया है, अब मैं इसको, इससे पंखे भी साफ़ कर सकती हूँ। मैं चूँकि अभी इस घर में रिसेंटली मूव हुई हूँ, दिसंबर में हम लोग मूव हुए थे, तो मैंने हेड टू टो इस घर को पूरा क्लीन किया। लेकिन एक आपको मोटिवेशन देने के लिए, और इसके अलावा वैसे भी 2 मंथ्स में भी अच्छी खासी घर में धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो वो भी मेरी साफ़ हो गई है। अभी मैंने पंखे जो है, इस घर में आई थी जब, बहुत गंदे पंखे थे, मैंने आपको दिखाए थे, और वो मैंने साफ़ करवा लिए थे मुकद्दस से। और अभी ज़रूरत नहीं थी पंखों की, लेकिन ये देखें फिर भी अभी चले नहीं है पंखे, गर्मी नहीं आई, विंडोज़ नहीं खुली, लेकिन फिर भी ये देखें पंखों के ऊपर काफ़ी गर्द थी।
फ्रंट से या नीचे वाली साइड से तो बिल्कुल क्लीन थे, ऊपर डस्ट ज़्यादा थी, तो वो इस ब्रश से बड़ी आसानी से हो गई। कोई मुझे लैडर नहीं लगानी पड़ी, कोई मुझे मुश्किल नहीं हुई, बस इससे साफ़ हो गए। इसी तरह जब गर्मियाँ भी आएंगी तो हम वीक में एक दफ़ा या एटलीस्ट 2 वीक्स में अगर एक दफ़ा पंखों को इसी तरह साफ़ कर लें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं उसको रगड़ने की। अब यही ब्रश हम लोग यूज़ करेंगे अपने कैबिनेट्स के ऊपर। यहाँ पर भी धूल मिट्टी जमा होती है, स्पाइडर वेब्स होते हैं या ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, तो ये देखें इसी टूल से हम साफ़ करेंगे। ये बड़ा अच्छा है, बहुत ही और ऐसा भी नहीं है कि इसको करने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो या बहुत ज़्यादा मूव हो जाए, स्टडी सा है, सही हो जाता है। एक दफ़ा आप इसको जिस पोजीशन में कर लेंगे ये वैसा हो जाएगा। तो बस इस तरह मैंने ये सारी ऊपर से क्लीनिंग अपनी कर ली है। उसके बाद अब आ जाते हैं विंडोज़ की क्लीनिंग पे। तो विंडो मैं क्लीन करती हूँ। मैंने पानी की बकेट ले ली है, उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा सिरका। अगर आप सिर्फ पानी और सिरके के एक शावर बॉटल में डाल लें और विंडो को क्लीन कर लें और वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी साफ़ कर लें तो ये बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं। लेकिन मैं क्योंकि डीप क्लीन करना चाह रही हूँ घर को, तो मैंने विंडोज़ को वॉश करना है। अगर आपने वॉश नहीं करना, पानी का बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मेस क्रिएट नहीं करना, तो फिर आप एक शावर बॉटल में पानी और आधा आप सिरका डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, स्प्रे करेंगे और किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप उसको साफ़ कर लेंगे, तो आपकी विंडोज़ बहुत अच्छी घर में विंडो क्लीनर बन जाएगा। मैं आपके साथ पहले भी ये क्लीनर शेयर कर चुकी हूँ। तो खैर अभी तो मैं पानी से धो रही हूँ। विंडोज़ को बाहर से साफ़ करना तो आसान हो जाता है, लेकिन ये जो इसके ये वाले जो एरियाज़ है ना, ये इस पे बहुत डस्ट जमी होती है, छोटे छोटे जाले से, बाल से। तो वो ब्रश से भी साफ़ किए जा सकते हैं, पानी गिरा कर अच्छे से तरीके से। वरना आप इस तरह का एक स्पॉन्ज ले लें, उसको इस तरह आप छुरी से काट लें और इसके ये जो एरिया है उनके अंदर ये पियर्स हो जाएगा और इसको फिर साफ़ करना आसान हो जाएगा। आपने देखा है, मैंने कोई मुश्किल नहीं, 2 दफ़ा इसको साफ़ किया तो ये साफ़ हो गया। मिट्टी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जमी हुई है और मुक़द्दस ने ना ये साफ़ नहीं किए थे जब हम इस घर में आए थे, तो ये डोर हमारे से, विंडोज़ जो है ना हमारे से रह गई थी। तो आज फिर इसको साफ़ करना है, काफ़ी इसमें धूल मिट्टी जमा हुई थी, तो एक दफ़ा आप साफ़ कर देंगे तो काफ़ी हद तक ये क्लीन हो जाएंगे। तो बस इसको मैं इसी तरह स्पॉन्ज से करती जाऊँगी और जितनी भी ये मिट्टी वगैरह ना इसको मैं निकाल के तो क्लीन हो जाएंगी मेरी विंडोज़। एक दफ़ा क्लीन हो जाएंगी तो महीना 2 महीने बहुत आराम से गुजर जाएंगे। उसके बाद मैं अगर चाहूँ तो इसको स्प्रे के साथ और माइक्रोफाइबर क्लॉथ या टॉवल के साथ उसको साफ़ कर लूँगी तो वो भी ये साफ़ हो जाएगा। ये जो स्पॉन्ज भाई ने पहना है, हुसैन भाई ने, ये गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए हस्बैंड ने रखा हुआ है, तो आज मैंने इसको यूज़ किया। ये भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है, आप हाथ में पहने, इससे भी बहुत सी डस्टिंग हो सकती है, ड्राई डस्टिंग भी हो सकती है, पंखे भी साफ़ हो सकते हैं और किचन के कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ हो सकते हैं। यहाँ पर देखें ज़ावियार भी क्लीनिंग कर रहा है। इस बच्चे को भी नहला धुला के मैं रेडी करके लेके आई हूँ और इसने कपड़े गीले कर लेने हैं। ये इसका पहला सूट है आज का और आज क्लीनिंग में इसने 3 सूट बदले हैं और बार बार मैं जाती थी इसके कपड़े चेंज करती थी क्योंकि पानी में हाथ डाल लेता था। अब इसको मैं अपनी आँखों से ओझल भी नहीं रख सकती, तो बस इसी तरह मैनेज करना पड़ता है। आज मेरा प्लान था डीप क्लीनिंग करने का, तो मैंने सोचा हसन भाई से खूब काम करवाऊँगी, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। आज हस्बैंड को जाना था ऑफ़िस उन्होंने मुझे कल रात बताया था लेकिन मैं भूल गई और हसन भाई को भी उनके साथ ही जाना था। मैंने आपको बताया था हसन भाई जब मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं तो हसन भाई भी साथ ही जाते हैं। तो अब सारा काम मेरे पे पड़ गया। ऊपर से मेरा पाँव भी ख़राब हुआ है, मेरे पाँव की कोर बहुत बुरे तरीके से ख़राब हुई है, बनी हुई है, उसमें पस जमी हुई है और इतना सूज के हुआ है तो बहुत दुखता है। तो मैं उसको कोई हाथ नहीं लगा रही। हस्बैंड ने कहा था मैं इसको कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मेरा इतना हौसला नहीं है, मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूँगी, तो इसको रहने दें जब तक ये खुद ही नहीं ठीक हो जाता। तो खैर आज फिर चोट भी बहुत ज़बरदस्त लगी, आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ब्लड निकल आया सफाई करते करते ही बस, लेकिन ये कि हुसैन भाई चले गए थे और अभी मैं फिर रह गई थी। उन्होंने सिर्फ विंडो साफ़ की थी, उसके बाद फिर बाकी काम सारा मैंने किया। ऊपर से मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी, दीवारें, जाले, पंखे सब साफ़ कर लिया था। अब मैंने बेडिंग्स चेंज करनी थी। इस रूम की बेडशीट काफ़ी दिनों से मैंने चेंज नहीं की थी क्योंकि मोटी थी ना और कलर भी डार्क था, तो मैंने सोचा था ये खूजी सी बेडशीट है, यही बिछी रहने दूँगी, जल्दी इसको वॉश नहीं करूँगी। तो लेकिन अब मैंने क्योंकि डीप क्लीन कर रही हूँ सारा घर, मैंने बेडिंग्स भी वॉश करनी है। इसके अलावा अब क्योंकि रमज़ान आने वाला है, उससे पहले जितने भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्विल्ट्स हैं
एक्स्ट्रा फ्लीस की बेडशीट्स वगैरह हैं उनको मैंने समेट देना है, और मैंने सिर्फ गर्मियों का स्टफ़ आहिस्ता आहिस्ता लेके आऊँगी। बिस्तरे वगैरह भी रमज़ान से पहले समेट दूँगी। सिर्फ 2 ब्लैंकेट्स जो हम लेते हैं, एक हम लेते हैं, एक बच्चे लेते हैं, वो रखूँगी एंड दैट इज़ इट। तो बाकी ये कि रमज़ान के दिनों में देखूँगी, हिम्मत हुई तो फिर किसी दिन ये ब्लैंकेट्स वगैरह भाई के साथ मिलके तो वॉश करवा लूँगी, अदरवाइज़ देखेंगे फिर ईद के बाद। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट ये वाली चेंज कर दी थी, और बेड भी नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद अब रह गई थी डस्टिंग की बारी। तो बेड को मुझे वैसे पहले कर लेना चाहिए था, फिर खैर मुझे याद आया तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बेड को भी मैंने साफ़ कर लिया है। इस तरह की पोशिश वाले बेड को अच्छे से क्लीन करने का तरीका भी इंशाअल्लाह मैं आगे चल के कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। अब कुछ दिन बस मैं घर की डीप क्लीनिंग करूँगी, और उसके बाद हम लोग करेंगे रमज़ान की फ़ूड की प्रिपरेशन, और उसको भी 2-3 दिन हम देंगे। पहले घर की डीप क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद हम ग्रोसरी भी करेंगे, और फिर हम फाइनली रमज़ान की ग्रोसरी जब आ जाएगी तो रमज़ान के फ़ूड की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो बस साथ साथ ही मैंने लगे हाथ ही दराज भी साफ़ कर लिए। लाइक आज का जो फर्स्ट फ्लोर का है ना टास्क, वो मैंने सारा कंप्लीट करना है। एक एक चीज़ यहाँ की साफ़ कर लेनी है। कर्टन्स मैंने वॉश नहीं किए इस दफ़ा, हर दफ़ा करती हूँ रमज़ान से पहले, इस दफ़ा इसलिए नहीं किए, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा रमज़ान से पहले मैं कर्टन्स, कुशन्स वगैरह सब वॉश करती हूँ। इस दफ़ा कर्टन्स नहीं मैंने वॉश किए, क्योंकि अभी रिसेंटली ही वॉश करके लगाए हैं, 1-1.5 महीना हुआ है, तो इनको ज़रूरत नहीं है अभी वॉश करने की। तो ख़ैर यहाँ पर जी साथ साथ मैं अपने चीज़ों की डस्टिंग भी करती जा रही थी, और साथ साथ मैं जो ड्रॉर्स हैं ना मेरे, उनको भी साफ़ करती जा रही थी। ड्रॉर्स को मैंने इतना क्लटर नहीं इसमें जमा किया हुआ, दैट्स वाई इनको साफ़ करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बस बच्चे समटाइम्स किधर की चीज़ किस ड्रॉर में किस रख देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो बस उनको थोड़ा बहुत मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सी चीज़ें नीचे वाले रूम में रखी हुई हैं, जैसे हेयर ब्रश रखे हुए हैं, 2-3 पोनियाँ रखी हुई हैं। बाकी ये बीपी ऑपरेटर है, यहाँ पर मसाजर होता है, इसके अलावा यहाँ पर हीट पैड होता है, वो भी ऊपर पहुँचा हुआ है। तो ये वाला ड्रॉर खाली है। यहाँ पर कुछ मैंने ज़ावियार के डायपर्स एक्स्ट्रा रखे होते हैं, मैं एक पैकेट लेके आती हूँ, हाफ़ नीचे रख देती हूँ, हाफ़ ऊपर रख देती हूँ। समटाइम्स नीचे होती हूँ तो फिर ज़ावियार का डायपर चेंज करना होता है, तो फिर नीचे ही कर देती हूँ। तो इस तरह यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, बाकी बच्चों की कुछ थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो ये ड्रॉर्स वगैरह भी अब मैंने साथ साथ साफ़ कर लिए हैं। विंडोज़ हमारी साफ़ हो गई थी, और उसके बाद हमने वाइपर लगाया, मॉप किया, यहाँ से हुसैन भाई करके चले गए थे, और ये जो है सोफ़ाज़ उनको पीछे करके रख दिया था। अब ये वाला एरिया रह गया, इसको मैंने क्लीन करना है, यहाँ से स्वीपिंग भी करनी है, मॉपिंग भी करनी है, और आज मैं धोने वाला सिस्टम करूँगी, जो मैं धोती होती हूँ घर को। ये वाला जो सारा कचरा है, ये वो जो बड़ा गुलदान सा यहाँ पे पड़ा होता है, वो उसमें पड़ा हुआ था। ज़ावियार हर चीज़ अंदर डालता है, तो ये मैंने उसमें से निकाला है। बाकी ये कि चेयर्स वगैरह ऊपर रख दी हैं, ताकि मैं यहाँ से अच्छे से वॉश कर लूँ घर, और मोपिंग और स्वीपिंग आसान हो जाए। ये ऊपर थोड़ा सा मिट्टी थी जमा हुई हुई पहले की, यहाँ पे कोई ड्रिलिंग वगैरह हुई हुई थी, तो वो भी मैंने अच्छे से झाड़ कर, तो अब इसकी भी सारी मैं यहाँ से इसको स्वीप कर लूँगी। तो बस आज ये साइड टेबल्स जो हैं वो पीछे करके बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू दूँगी। कल हमारी कोई काम नहीं हो सका, कल हमारे घर की लाइट गई हुई थी पूरा दिन, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा कचरा भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन डेली बेस पे इतना नहीं होता। बाकी ये कि बच्चे हैं, फिर जूते समटाइम्स बेड के नीचे चले जाते हैं, रूम भी छोटा है ना, तो वो फिर पाँव लगने से जूते बेड के अंदर चले जाते हैं, समटाइम्स सॉक्स अंदर चली जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें डेली बेसिस पे साफ़ हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम वीक में एक दफ़ा या डीप क्लीनिंग में ही हमने बेड के नीचे से साफ़ करना होता है, डेली बेसिस पे बेड के नीचे से साफ़ होता है। मैं किसी दिन आपको ऐसे रैंडमली ही दिखाऊंगी कि मेरे जो बेड के नीचे से बिल्कुल क्लीन है, तीनों बेड के नीचे से मैं कोई भी कचरा वहाँ पे जमा नहीं करने देती, और ना ही कोई चीज़ रखने देती हूँ। तो बस साथ साथ मैं सारी स्वीपिंग कर रही हूँ, और डस्टिंग वगैरह हमारी हो गई थी ऊपर ऊपर से। मैं ऊपर से डस्टिंग इसलिए पहले कर लेती हूँ कि जो भी कचरा वगैरह टेबल्स वगैरह पे हो वो नीचे गिर जाए, और उसके बाद फिर ये है कि फिर अच्छे से जो है ना क्लीनिंग हो जाती है। तो इस वजह से मेरा मकसद होता है कि पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। कुछ लोग सारी सफाई होने के बाद डस्टिंग करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि कचरा फिर नीचे गिरेगा, हाथ में भी इकट्ठा करो तो फिर भी सही नहीं रहता। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ। इसके अलावा ये जो वॉल्स होती हैं, ये टाइल्स लगी होती हैं वॉल पे थोड़ी बहुत, तो इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी आज मैं साफ़ करी थी ना घर, हुसैन भाई भी बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं इनसे 100% सेटिस्फाइड हूँ।
लेकिन फिर भी एक औरत के हाथ का काम, या मेरा समझ लें मैं ज़्यादा अच्छी क्लीन नहीं करती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन ये कि जब मेरे हाथ लगते हैं ना घर को, तो घर चमक रहा होता है। तो खैर यहाँ पर सारी साथ साथ क्लीनिंग हो रही है। ईज़ा आज स्कूल नहीं गई थी, ये उठ ही नहीं रही थी सुबह, और अभी वैसे इसकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट नहीं हुई। अभी बस उन्होंने इनवाइट किया है बच्चों को कि कम एंड प्ले, तो प्ले करते हैं ये लोग, कोई कोर्स वगैरह, इनको बुक्स वगैरह भी नहीं मिली। तो इसलिए ईज़ा आज जो है इसकी आँख ही नहीं खुल रही थी, वरना तो मैं एक आवाज़ देती हूँ तो इसकी आँख खुल जाती है। लेकिन आज ये फिर घर पे थी और इसलिए सोफ़े पे बैठ के लेट के सो रही है। सुबह उठी थी और दूध पिया और फिर सो गई, और आज ये तकरीबन 1-2 बजे उठी है। कभी भी ईज़ा इतनी देर के लिए नहीं सोई। मैं बल्कि हैरान और परेशान भी हो गई थी कि आज क्या हो गया ईज़ा को, इतना देर सो रही है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने अच्छे से स्वीपिंग कर ली घर की। अब मैं एक बकेट में मैंने सर्फ़ डाला है। आप लोग अक्सर पूछते हैं मैं अपनी टाइल्स को कैसे वॉश करती हूँ या घर के फ्लोर को कैसे वॉश करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मंथ में एक दफ़ा लाज़मी इस तरह करती हूँ। मैंने बकेट में सर्फ़ डाला अच्छा, उससे मैंने टॉवल भिगो कर मैंने उसको पूरे फ्लोर पे मारना है, और उससे ये होता है ये सर्फ़ अच्छे से ना टाइल्स पे लग जाता है। जितने भी जर्म्स होते हैं, जितनी भी डर्ट होती है, वो सारी साफ़ हो जाती है। टॉवल को आपने स्क्वीज़ नहीं करना, इसका पानी निचोड़ना नहीं है आपने, बस गीले-गीले को आपने इस तरह पूरे फ्लोर पे फेर देना है, ताकि फ़र्श जो है वो गीला-गीला रहे, ठीक है? एक दफ़ा आपने इस तरह कर देना है, और उससे ये होगा जो बकेट आपने भरी होगी आपके पूरे घर में यूज़ हो जाएगी। उसके बाद आपने अच्छे से वाइपर लगा देना है। ये है कि आप कम पानी में अपना फ्लोर को वॉश कर लेते हैं। तो आपने सिर्फ़ मोपिंग करनी है, और बगैर स्क्वीज़ किए हुए आपका फ्लोर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जितनी भी ऑयल, ग्रीस या डर्ट है और या गंदा हुआ है, तो वो सारा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप वाइपर लगा दें, और वाइपर लगाने के बाद आपने सादे पानी का मोप कर लेना है। उससे ये कि आपका फ़र्श ऐसे लगेगा कि जैसे धुल गया है। ये घर आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनते हैं। इनकी फ्लोरिंग इतनी अच्छी नहीं की जाती कि पानी एक जगह से गिरा हो तो डायरेक्ट नाली में जाए। तो ये पुराने घर होते थे कि लोग बड़ा ख़्याल रखते थे इस चीज़ का, लेकिन आज के घरों में इस तरह होता है कि पानी आप गिराएं दरमियान में, घर के कमरे के चारों कोनों के अंदर जा रहा होता है। तो ये बड़ा मसला है इन घरों का। तो ख़ैर इस वजह से मैं ना धोने वाला काम तो नहीं करती, तो मैं इस तरह धो लेती हूँ, तो वो समझ लें धुल ही जाता पूरा घर। अब मैंने पूरे घर में सर्फ़ वाले तपड़ी भी लगा ली, उसके बाद मैंने वाइपर लगा लिया था, और फिर सादे पानी की मैंने लास्ट में अच्छे से मोपिंग कर ली, जिसमें मैं ऐसे एरियाज़ को भी एंटर कर देती हूँ, जैसे मैं बेड के नीचे से भी अच्छे से लगा लेती हूँ, कोने-कोने से अच्छे से लगा लेती हूँ। तो ये पूरा घर आपको फ्लोर नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छे से अब चमक रहा है और साफ़-सुथरा हो गया, और इतनी कोई मैल-कुचैल निकली है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालाँकि डेली बेसिस पे हुसैन भाई भी सफाई करते हैं, इसके अलावा जो हमारा मोप है, वो भी चल रहा होता है दिन में 1 या 2 दफ़ा। तो लेकिन फिर भी माशाल्लाह बच्चों वाला घर है, और डायरेक्ट गेट से बाहर जब अंदर आते हैं तो फिर जो है ना पाँव गंदे लेके अंदर आते हैं। हालाँकि मैट हमने ग्रीन वाला इसलिए बिछाया हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों वाला घर है तो गंद तो पड़ता है। कमरा साफ़ हो गया है, हर चीज़ ऊपर से नीचे तक हेड टू टो साफ़ कर लिया है। ये फूल यहाँ पे इसलिए पड़े हुए हैं, इनका कलर उतरता है, इनको बाकी फूलों में इसलिए नहीं धोया, इसको अलग से मैं धोऊँगी। और बाकी किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है, साथ-साथ जो भी कोई बर्तन थे, स्लैब भी साफ़ कर ली, ईच एंड एवरीथिंग। और आप फ़र्श की चमक देखें कि कितना अच्छा हो गया है। सिर्फ़ सर्फ़ और पानी मैंने ऐड किया, और कोई तीसरी चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। इसी से बहुत हद तक साफ़ हो जाता है। तो अंदर से हमने क्लीन कर लिया है सारा, और ईज़ा स्टिल सोई हुई है, सुबह से यहीं पे सोई हुई है। तो सोफ़ाज़ के कवर मैंने इसलिए नहीं ठीक किए क्योंकि ईज़ा ऊपर लेटी हुई थी। बाकी आपको पूरा घर जो है ना साफ़-सुथरा नज़र आएगा। अब हम करेंगे अपने जितने भी प्लांट्स हैं उनको वॉश, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने डिश वॉशिंग सोप लिया है। ये इसलिए मैंने लिया है कि जो सर्फ होता है ना उसके छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो फिर फूलों पे लगेंगे तो वो फिर सही नहीं रहेगा। तो डिश वॉशिंग सोप क्योंकि माइल्ड होता है इसलिए मैंने फिर उसको यूज़ किया है। साथ में थोड़ा सा सिरका और सोडा मैं ऐड करूँगी, इससे ये कि बिल्कुल चमकदार हो जाएँगे, पत्ते-शत्ते अच्छे से साफ़ हो जाएँगे, सारी डस्ट जो है ना उसमें से निकल जाएगी। बस इसको मिक्स करना है आपने, और उसके बाद आपने इसके अंदर जितने भी मेरे आर्टिफिशियल पॉट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो मैं इसके अंदर डाल लूँगी।
और इसको सोक करके रख दूँगी। ये काम मैंने किया था अपनी अंदर की क्लीनिंग करने से पहले। ये सुबह से मैंने इसको सोक करके रखा हुआ था, लेकिन क्लिप अब मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये काफ़ी देर भीगे रहे और इसी तरह मैंने इनको टब में भिगो के रख दिया था। अब जी ये है बाहर वाले एरिया का सिचुएशन। यहाँ पर इतना मेस जमा हुआ है, जूतियाँ सारी अंदर से निकाली हैं जो बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से निकली थी, तो यहाँ पर मैंने निकाल के रखी हैं। अच्छा, ये जो है ना शू रैक यहाँ पे मुझे सही नहीं लगता। वैसे तो होना घर के बाहर ही चाहिए, लेकिन ना मुझे बहुत बैड इंप्रेशन लगता है कि जैसे ही घर के अंदर एंटर हो तो क्या सामने जूते पड़े हुए हैं। तो इस वजह से मैं सोची हूँ इसको यहाँ से निकाल दूँ और सिर्फ यहाँ पे स्केट्स रख दिए जाए और इसको अंदर वाली साइड पे रख लिया जाए, सीढ़ियों के डोर के पीछे, जो आपको नज़र भी आ रहा है सामने से। इस पे क्योंकि और वैसे भी इस पे डस्ट बहुत जमा हो जाती है बाहर, क्योंकि इर्द गिर्द काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ इसके ऊपर ना इतनी डस्ट जम जाती है, जूते भी गंदे हो जाते हैं और ये रैक भी बहुत गंदा हो जाता है। और फिर मुझे इसकी क्लीनिंग मतलब रूटीन में करनी पड़ती है हफ्ते 10 दिन के बाद। तो मुझे गंदा लगता है कि इस पर इतनी डस्ट है। तो आज मैंने ये सोचा है कि इसको अच्छे से साफ़ करूँ और इसको मैं अंदर रख दूँ, ताकि ये एक काम तो मेरा काम हो और दूसरा ये कि ये यहाँ पर पड़ा ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैंने इसको साफ़ कर दिया था ताकि ये थोड़ा धूप लगे ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने सोचा मैं अपने जितने भी ये फ्लावर्स हैं उनको वॉश कर लूँ, और क्योंकि अब मुझे गराज को धोना है, सारा काम करना है। करना तो ये सारा काम मैंने हुसैन भाई के साथ मिलके था, लेकिन काम मेरा बढ़ गया क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कि हुसैन भाई ने आज ऑफिस जाना है। तो बस अब सारा काम मुझे, अब प्लान तो मैंने बनाया हुआ था और वैसे भी अब रमज़ान आने वाले हैं तो दिन बहुत कम रह गए हैं, तो मुझे था कि मेरी क्लीनिंग तो एटलीस्ट हो, उसके बाद फूड प्रिपरेशन की तरफ आऊँगी। तो इस वजह से फिर मैं सोचा नहीं, आज तो हर हाल में काम करना है। हालाँकि पाँव मेरा इतना दुख रहा है कि आपकी सोच है, और मैं बड़ा एहतियात से सारा काम करती रही हूँ, लेकिन बस एंड पे ना, जब मैं गराज धो रही थी तो मेरे पाँव पे लगा है पाइप, मैंने पीछे को फेंका है तो वो मेरे पाँव के ऊपर, और पाइप आपको पता है उसके अंदर पानी होता है, मैंने ज़ोर से फेंका है तो वो मेरा जिधर अंगूठा था ख़राब उसी के ऊपर गिरा है और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। और इतना तकलीफ़ मुझे हुई है ना, वैसे तो वो चलते फिरते मुझे तकलीफ़ होती थी इसकी, 2-3 दिन से तो ज़्यादा ही तकलीफ़ है क्योंकि सूजा बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन जब मेरे ऊपर गिरा है पाइप तो उसने मेरी जान निकाल दी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस मेरी जान निकल जाएगी। मेरा दिल बैठना शुरू हो गया। मैंने फिर रीज़ा से कहा कि जाएँ अंदर से टिश्यू लेके आएँ, वो सामने आपको टिश्यू नज़र आ रहा होगा। तो मैं 2 मिनट बैठी हूँ इधर ही बाहर सीढ़ियों में, और ये जो स्टेप्स बने हुए हैं। तो ख़ैर फिर मैंने अपना पाँव का ज़रा टिश्यू वगैरह साफ़ किए, फिर भी मैंने फिर साफ़ करके थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा अब ये जो गंद मैंने डाला हुआ है इसको तो कंप्लीट करूँ। ये देख के आपको नज़र आ रहा होगा बड़ी बुरी इसकी सिचुएशन है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर भी मैंने फाइनली फिर ये जो है थोड़ा सा गराज हाफ़ रह गया था, हाफ़ कर लिया था, तो वो फिर मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो ये टिश्यू पड़ा अब यहाँ से उठाऊंगी, और बाकी ये कि अब गराज जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। जावियार के कपड़े आप देख रहे होंगे, शुरू में इसने कोई और पहने थे, अब कोई और, क्योंकि पानी में चला जाता है, बाज नहीं आता। खैर ये डस्टबिन भी मैंने अब धोने के लिए रखी थी किचन की बाहर, पानी शानी और सर्फ डाल के, और ये सारे जितने भी गाड़ी धोने की चीज़ें ना वो मैंने सर्फ में भी भिगो के रख दी हैं। अब शाम में हुसैन भाई आएंगे, वो इनको वॉश करके तो रख लेंगे, क्योंकि ये भी मैले हुए हुए थे। तो मैंने कहा सर्फ़ सोडा विनीगर में भीगे रहेंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो ये है जी कंडीशन बाहर की। ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी सारी धो दी, साफ़ कर दी। ये प्लांट्स अब ड्राई होंगे तो शाम में अंदर रखूँगी। ये कारपेट भी सारा वॉश किया, मैट्स भी सारे वॉश किए। तो अल्लाह का शुक्र है कि नीचे वाला फ्लोर मेरा डन हो गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई थिंक इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी, कुछ आइडियाज़ भी नए मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह ताला फर्दर, अगर आपको ये क्लीनिंग की वीडियो अच्छी लगी है तो इस तरह की और भी 2-3 अब आएंगी फ़र्दर, और उसके बाद हम फिर रमज़ान की मज़े मज़े के चीज़ें बनाकर फ्रीज़ करेंगे। तो मेरी वीडियोज़ आपने अब देखनी है लाजमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।